गुला विधायक ईश्वर सिंह ने गुला बार का दौरा किया, जहां बार के प्रधान सुरेंद्र हांडा सहित दर्जनों वकीलों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। विधायक ने बार की मांग पर पुस्तकालय आदि के लिए 15 लाख रुपए ग्रांट देने की घोषणा की। इस अवसर पर अपने संबोधन में ईश्वर सिंह ने वकीलों को कहा कि उनकी गिनती समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में होती है, इसलिए उन्हें कोर्ट से बाहर आम जनता के हितों का सरोकार भी रखना चाहिए। कार्यक्रम को चीका नगर पालिका चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा रानी ने भी संबोधित किया और कहा कि पहले डॉक्टर व गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त था, परंतु अब वकीलों को भी ये दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका शहर में दर्जनों विकास योजनाएं लेकर आई है, जिनमें से कुछ पूरी कर दी गई है, जबकि कई योजनाओं पर काम चल रहा है। गुलाचक्का से ओपी सैनी की रिपोर्ट। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोफेशन है वकील का, कभी कोई जमाना होता था कि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता था, अध्यापक को माँ बाप से बढ़ के माना जाता था, लेकिन आज की परिस्थितियों ने आपके इस प्रोफेशन को उन्हीं प्रोफेशन के दर्जे पे खड़ा कर दिया। आज वकील का भी वही दर्जा है जो कभी अध्यापक और डॉक्टर का हुआ करता। ये बात मुझे तब पता लगी जब मैंने जॉब की, मैंने ज्वाइन किया, और लीगल लिटरेसी के लिए सरकार ने जितने प्रयास किए कि हर स्कूल, हर कॉलेज में लीगल लिटरेसी सेल बनाए, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पंचकूला में लीगल लिटरेसी सेल की हेड रही। और वहां जाके मुझे एक बार तो अचंभा लगा कि हमने पढ़ाना है, हमने लोगों को कानून थोड़ी सिखाना है। लेकिन जब मैं उसकी तह तक पहुंची, जब मैंने उसे पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि ये भी एजुकेशन का एक पार्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि +2 का बच्चा, BA का बच्चा पास करके वकील बनेगा या वकालत में जाएगा। क्या सुनती है कि ये गवाही मांगती है, शब्द अलग अलग हो गए ना, कि फरियाद तो नहीं सुनती, गवाही मांगती है। फिर उसने कहा कि अदालतें सच नहीं देखती, सत्य तो देखती ही नहीं, कि क्या देखती है, कि सबूत मांगती है, कि सबूत जो है उसमें होने की भी हो जाती है। इसमें वो कहते हैं अदालतें न्याय नहीं करती, अदालतें न्याय नहीं करती, फैसले लिखती हैं। और फिर क्या कहा लास्ट में कि अदालतों की कलम पे वकीलों का और दलीलों का पहरा है, और वाक्य कानून अंधा और बहरा है। तो बात उसने जो बात कही, प्रैक्टिकल में यदि आप उसको देख करके जाए तो फिर शब्दावली भी नहीं है, अर्थ भी गहरा है। कई चीजें हैं, सुधार इसका तो बहुत कुछ। ये बात मेरे को तब याद आ गई कि जब आप वहां कुरुक्षेत्र के अंदर ये बात कही गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप भी इस आहुति डालो, ये भी एक हवन है, यज्ञ है, आपकी ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, आपने ये सारा जीवन दिखाया, हमें जो सुझाव दो, मैं तय दिल से कहता हूँ उसके मान लूंगा। तो इसकी ड्यूटी लगा दी मैंने, हो गया काम पूरा गाँव। इसी तरह से एक किताब दोबारा छापी कि गाँव वाइज, गाँव में डेवलपमेंट के लिए कहाँ पैलेस बने। हमने ये गली नाली तक सीमित नहीं रही है बात, कहाँ पैलेस बने। और प्रोजेक्ट हमारे क्या है, प्रोजेक्ट हमारा बस अड्डा आपने खुद ही बता दिया कि बनने लग रहा है। आपका बाईपास 29 करोड़ रुपया, कितना पैसा है, 45 करोड़ रुपया है। आपका 4 लेन, ये बाईपास का तो हमारे निशान सुन रही हो भी नहीं है, उजीरी लगा दी थी कुछ लोगों ने, वो उखाड़ी भी है। और 129 करोड़ समथिंग कुछ जो लाख है वो आपका 4 लेन का है। कैथल से जो चीका बॉर्डर के ऊपर जाकर के वो 4 लेन बनेगी, उसमें आपका NOC मिल गया, बिजली बोर्ड ने दे दिया, पब्लिक हेल्थ ने दे दिया, परंतु वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वहां से आना मुश्किल है, इसीलिए हमारी डिले बढ़ी। अब आपका जहां आप बैठे हो, ये आपके आज मैं कह के जाता हूँ SDM कोर्ट, तो खुद ही मैं बड़ा भागशाली हूँ कि मैंने ही हाथ से बनाई चीज मैं ही गैर का उसको नबी बना रहा हूँ।
तो ये सारी की सारी आपकी डिमोलिश हो जाएगी। जितने भी ये एसडीएम का ऑफिस है, आपकी तहसील है, आपके आसपास जो ये बैठे हैं जो छोटे भाई जितने भी हैं, इसका पैसा, इसका जो है ना